Hello and welcome everyone. Today's topic is pressure. You have learned in class 7 that strong winds during a storm or cyclone can blow away even the rooftops. जब ज़्यादा तेज हवाएं होती हैं तो घरों के ऊपर की छत को भी कई बार उड़ाकर ले जाती हैं. You also learned that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. और जो कई बार साइक्लोन्स आते हैं जगह जगह पर और जो तेज हवाएं आती है तो वो किस वजह से होती है? एयर प्रेशर के अंदर अंतर आ जाने से, अलग अलग जगह पर अलग अलग एयर प्रेशर होने की वजह से. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? फोर्स और प्रेशर के अंदर कोई रिलेशन हो सकता है क्या? देखते हैं. ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. जब अपन किसी एक नेल को, कील को लकड़ी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, क्या अपन सक्सीड हो सकते हैं? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. जब उसको तीखी, जब इनका नुकीला सिरा वुडन ब्लॉक के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से चले जाता है, लेकिन उल्टी तरफ से वो नहीं जाती है. कुड यू डू दिस एट दिस टाइम? देखो, जब अपन किसी कील को वुडन ब्लॉक के ऊपर उल्टा डालने की कोशिश करते हैं, जिस तरफ से वो तीखी नहीं है तब तो वो नहीं जाएगी, लेकिन जब पॉइंटेड एंड है उस तरफ से उसको डालेंगे तो आसानी से चल जाएगी. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद द शार्प नाइफ. किसी सब्जी को पहले तो जो ब्लंट नाइफ है, जो कि तीखा नहीं होता, उससे काटो, और दूसरी बार एक तीखे चाकू से काटते सब्जी तो आसानी से किससे कटती हैं? तीखी से. Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, play a role in making these tasks easier? तो जब सरफेस एरिया के ऊपर पॉइंटेड एंड से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आसानी से उसके अंदर चला जाता है. ठीक है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. तो वही फोर्स जो किसी एक यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा है, किसी सरफेस के ऊपर लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया कह सकते हैं नॉर्मली. एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड. ये सरफेस एरिया है, उसके ऊपर अगर प्रेशर पता लगाना है तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रहे हैं, उन्हीं को कंसीडर किया जाता है. ठीक है. तो ये जो पहली है वो बोल रही है, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन their heads when they have a carry heavy loads. By doing this, they increase the area of contact of the load with the head. So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. तो ये पोर्टर्स हैं, वो सामान, जब हैवी सामान होता है तो उसको कैरी करने के लिए अपने सर के नीचे, सर के ऊपर ये रखता है छोटा सा पोर्शन, ताकि वो आसानी से अपने सर के ऊपर के प्रेशर को कम कर सके सरफेस एरिया बढ़ा के. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि नुकीली कील कम सरफेस एरिया पर तो आसानी से वर्क करती है, लेकिन जब दूसरे तरफ से डालते तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर वो अंदर नहीं जाती है. नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर in the above expression. So the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. तो हमने क्या पढ़ा था? जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और एरिया कम होगा तो प्रेशर अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है.
The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The same force therefore produce a pressure sufficient to push the pointed end to the nail into the wooden plank. वही जो आपने अभी देखी थी एक्सरसाइज उसके अकॉर्डिंग. Can you explain now why shoulder bags are provided with broad shaft and not thin shaft? जो कंधे के ऊपर लेके जाते हैं कैरी बैग, जो हम लोग नॉर्मली बैग यूज करते हैं, तो उनकी जो कसे होती है वो काफ़ी चौड़ी होती हैं. किस वजह से? कि हमारे जो आर्म्स है शोल्डर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, उसकी वजह से, पतली होने की वजह से वो ज़्यादा दर्द करती है. एंड वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड पर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस. और जिन टूल्स की मदद से हमको किसी चीज़ को काटना होता है तो उनको तीखा रखने के लिए उसकी धार को बहुत पतला रखा जाता है. ठीक है. डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? तो ये तो सॉलिड की बात है थी, तो क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकती? हाँ बिल्कुल, उनको देखेंगे. डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट? तो ये भी क्या एरिया पर डिपेंड करती है? बिल्कुल. देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस के थ्रू. तो डायरेक्टली मैं समझा देता हूँ. इसके अंदर एक कांच की ग्लास लेते हैं, उसको रबर से बांध देते हैं एक एंड से, और उसके अंदर वाटर डालते हैं. तो जब वाटर का लेवल कम होगा तो यहाँ पर जो बलून जो फूलेगा वो कम फूलेगा, और वाटर लेवल ज़्यादा होगा तो बलून ज़्यादा फूलेगा. मतलब ये हुआ कि वाटर के लेवल पे उसका प्रेशर डिपेंड करता है, कि जितना वाटर है उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा क्वांटिटी पे. दूसरा, जो वाटर है वो किसी बॉटल के अंदर रखा हुआ है, तो वो अपने आसपास जो सरफेस एरिया है, तो सरफेस के ऊपर फोर्स लगाता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये बलून भी फूल जाता है. अगर इस प्रेशर को और समझना है तो इससे देखो, बॉटल के अंदर छेद कर दो तो क्या होगा, वाटर काफ़ी तेजी से बाहर की तरफ चला जाएगा. तो नाउ वी कैन से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. जो कंटेनर होता है जिसके अंदर लिक्विड को रखा जाता है, उनकी वॉल के ऊपर लिक्विड प्रेशर लगाता है. डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? हाँ, गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है. देखो कैसे. पहले इसकी बुझो की बातें देख लेते हैं. आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन पाइप सप्लाइंग वाटर. इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स? तो कुछ पाइप्स होते हैं, तो पाइप के ऊपर जब उनके अंदर पानी बह रहा होता है तो कहीं पर कट लग जाने की वजह से वहाँ पर बहुत तेज़ी से और काफ़ी बड़ा फवारा फूटता है. तो ये फवारा वाटर का वॉल के ऊपर प्रेशर की वजह से ही आता है. ठीक है. तो अगर गैसेस को समझना है तो देखते हैं, किसी बलून के अंदर जब हवा भरते हैं अपन, व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? तो बलून में हवा भरने के बाद में उसके माउथ को बंद करना पड़ता है ताकि वो फूला हुआ रह सके. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर एयर है वो वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है. तो जब वो हवा किसी तरफ से, एक तरफ से वो लीक हो जाता है, तो हवा बाहर आ जाती है प्रेशर की वजह से. What happens when you open the mouth of inflated balloon? Suppose you have a balloon which has holes. अगर हमारे पास कोई ऐसा बलून है जिसमें होल होगा, तो क्या आप उसको बुला सकते हो, इन्फ्लेट कर सकते हो? नहीं कर सकते. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, और सभी डायरेक्शन में. डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब्स व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर? जब हमारी साइकिल के ट्यूब के अंदर पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है, हवा उस छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है. डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून? तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो गैसेस हैं वो भी अंदर वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर लगाती हैं. सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर्स.
ओके, फिर आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यू नो दैट देयर इज अ एयर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हवा होती है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो ये एयर का एनवेलप है इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, हमारे अराउंड में जो एयर का गुब्बारा है। द एटमॉस्फेयर फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है उससे कई किलोमीटर ऊपर तक ये फैला हुआ है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस एयर के दूर हमारे एटमॉस्फेरिक एयर से जो प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, हमको पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया 1 हो तो जो 1 यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वही क्या था बोलना प्रेशर होता है। वी नो दैट pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and very long cylindrical standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in the cylinder is the atmospheric pressure. जब हमारे पास एक यूनिट एरिया का सिलेंडर हो और उसके अंदर एयर भरी हुई है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस पर जो प्रेशर लग रहा है वही क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इसका मैग्नीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेक ए गुड क्वालिटी रबर sucker. It looks like a small rubber cup. Press it hard on a smooth plain surface. Does it stick to the surface? Now try to pull it off the surface. Can you do it? देखो एक कई बार ऐसे गाड़ियों को साफ करने के लिए भी ऐसा आता है रबर का, कई पेंसिल्स भी ऐसी आती हैं, कुछ ऐसा शेप आता है रबर के जिसके अंदर होल रख के उसके ऊपर रबर चढ़ा दिया जाता है। जब उसको दीवार के ऊपर जोर से धक्का मारते हैं तो वो उस दीवार के ऊपर चिपक जाती है, और वापस से जब उसको उठाते हैं तो वो वापस नहीं आ पाती। तो इनके अंदर जो यूनिट एरिया के अंदर जो एयर है, इस एयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो इतना हैवी होता है कि वो वापस से उस ऑब्जेक्ट को ही उठा लेता है। अब इसके ऊपर जब ये चिपकाते हैं तो चिपकाने के बाद ये प्लेट को लेकर ही उठ जाएगा। इसको रबर शक्कर बोलते हैं। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere act on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को जानने के लिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने जब प्लेट के ऊपर उसको मारा था तो दोनों के बीच की जो एयर है वो बाहर आ जाती है और उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस प्लेट से चिपक जाता है। जब उसको हटाना होगा तो हटाने के लिए हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हटाने के लिए प्लेट के ऊपर से चिपका हुआ हटाने के लिए जितना प्रेशर चाहिए, नॉर्मली उठाते हैं तो प्लेट पूरा उठ जाती है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर का मैग्नीट्यूड नहीं हुआ। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड। यस, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. अगर जो प्लेट थी, प्लेट और ऊपर जो शक्कर लगाया है, इन दोनों के बीच बिल्कुल भी एयर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं एयर नहीं होने की अवस्था में उसको हटाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज? हाँ बिल्कुल।
If the area of my head were 15 by 15 centimeter, how much force air will exert on my head? अगर मेरे हेड का एरिया 15 बाई 15 है तो कितना प्रेशर मेरे सिर पर लग रहा है? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या है हमारे पास? 15 बाई 15। तो प्रेशर इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन 15 इंटू 15। फोर्स कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 by 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kilogram. 225 मतलब 2500 न्यूटन, 2250 न्यूटन। 225 किलोग्राम के करीब भार होता है, उसके बराबर प्रेशर लगता है हमारे हेड के ऊपर। द रीजन वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। देखो, अगर हमारा सर की डायमेंशन ये है 15 बाई 15 सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर लगभग 225 किलोग्राम का फोर्स लगता है ऊपर से, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर के इतने फोर्स की वजह से तो हमारा सिर और पूरे बॉडी क्रश हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर से जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे 225 किलोग्राम के इक्वल फोर्स लगता है। तो इस वजह से दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाते हैं और हमें कुछ नहीं होता। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में लाने के लिए किया गया था एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर ये जो बॉल है ये दो हाफ से जुड़ा हुआ है, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। इन दोनों के बीच की एयर को बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया है और फिर इनको घोड़ों से जोड़ दिया गया है। ओटो वॉन ग्वेरिकल, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मनी का एक साइंटिस्ट था, उसने ये किया था 17th सेंचुरी के अंदर। इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सर्ट एयर, उसने एक ऐसा पंप इन्वेंट किया था जिससे हम बाहर एयर लगा सकते, जिसको वैक्यूम पंप बोलते हैं। ठीक है, जो वैक्यूम बनाता है, जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो भी एयर मौजूद है उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। तो उसने इसकी मदद से एयर प्रेशर को प्रदर्शित किया। ही जॉइंड टू होलो मेटेलिकल हेमिस्फेयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम। तो उसने दो 51 डायमीटर के होलो स्फेयर को आपस में जोड़ा और उनके अंदर से पूरी एयर को बाहर निकाल दिया। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्स ऑन ईच हेमिस्फेयर टू पुल देम अपार्ट। और दोनों तरफ उसने 8 घोड़ों को जोड़ा और उनको खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खींचे जा सके। सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फेयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। तो इन दोनों हेमिस्फेयर के बीच में इतना तेज बल लग रहा था, प्रेशर था, कि दोनों तरफ के इतने घोड़े होने के बावजूद भी इसको नहीं खींच पाए। चैप्टर खत्म हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू ऑल।